Hey guys, this is Sachin Kumar. Today we will discuss about the chapter number 2 from hunting gathering to growing food. Today we will discuss part 2. कल हम लोग ने बात किया था पार्ट 1 के बारे में, आज पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में पहले हमने देखा था कि मतलब किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। द अर्लिएस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखने के हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल, इस पीपल के मतलब उन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है, क्या है एविडेंस, इसके बारे में हम जाने थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कुछ प्लेस के बारे में देखे थे, जैसे भीमबेटका यहाँ पे है, फिर बुर्ज होम है यहाँ पे देखा था, मेहरगढ़ जहाँ पे पाकिस्तान में स्थित है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, फिर हुंसगी जहाँ पे गुफा वगैरह मिले हुए, कुरनूल के यहाँ पे है, ठीक है ना। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने साइट्स देखा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद हमने कुरनूल देखा, वहाँ पे देखा कि मतलब किस प्रकार से फायर की खोज हुआ था। उसके बाद नेम एंड डेट्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने नेम एंड डेट्स के बारे में देख लिया था, न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, ये सब देख चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लास्ट क्लास को चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में, किस तरह से मतलब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, किस प्रकार से एनिमल सर्वाइव होने लगे, किस प्रकार से लोग उन्हें पालने की कोशिश करने लगे, ठीक है ना। हर्डिंग करने लगे, किस प्रकार से फार्मिंग एंड हर्डिंग स्टार्ट करने लगा, ठीक है। वातावरण क्लाइमेट वगैरह चेंज होने लगा तो किस प्रकार से ये करने लगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। डोमेस्टिकेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। मतलब एक नई लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से ग्रोइंग करना स्टार्ट हुआ, प्लांट वगैरह किस प्रकार से ग्रो करने लगा, ठीक है ना। दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट, ठीक है ना। वाटरिंग, weeding, driving away the animal and the birds till the grain reaped and then the grain had to be used carefully। बोलने की कोशिश कर रहा है जैसे खेती वगैरह होगा तो वहाँ पे उसका देख रेख तो करना पड़ेगा ना, उसको वाटरिंग करना पड़ेगा, पानी वगैरह देना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा, एनिमल वगैरह वहाँ पे मतलब कोई खाने वाला इसके लिए वहाँ पे स्थगित रहना पड़ेगा। वही बोलने की कोशिश किया है कि मतलब एक जगह पे वहीं पे रुक के उसका देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए वे लोग वहीं पे रहते थे, रहना स्टार्ट हो गया था, वही बोल रहे हैं। एज अ ग्रेन हैड टू द स्टोर टू बोथ फूड एंड सीड्स, people had to think of way of storing it in many areas। They began making large clay pots or the web basket of dug pits into the ground, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब सीड्स वगैरह किस प्रकार से मतलब करते थे और वहाँ पे स्टोरेज करने लगा, मतलब जमा करने लगा, ठीक है ना। इस प्रकार वहाँ पे बताया गया, ठीक है। उसके बाद रियरिंग एनिमल के बारे में बात किया। यानी कि बोलने की कोशिश किया कि एनिमल को देख रेख करने लगे वे लोग। क्यों, मतलब एनिमल को देख रेख क्यों करते थे वे लोग, इसीलिए करते थे क्योंकि एनिमल से उनको फ़ायदा होता है, बहुत सारे चीज़ मिलते थे उनको, जैसे मीट वगैरह हो गया, फिर मिल्क वगैरह हो गया, बहुत सारे मतलब धीरे धीरे पता चलने लगा था, ठीक है ना। वो यहाँ पे देखेंगे कि बी साइड इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रेयर कैन बी यूज द स्टोर ऑफ फूड, ठीक है ना। बोलने की कोशिश किया है कि देखो सोर्स के रूप में यूज़ करता था, मीट के रूप में, ठीक है ना। उनका एनिमल का उपयोग मिल्क के रूप में करता था, मतलब दूध के रूप में करता था, इसी प्रकार से यहाँ पे करता था, ठीक है ना। आगे देखने की कोशिश करेंगे कि फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, ठीक है ना, कहाँ पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, ठीक है ना। देखेंगे they are found all over the subcontinent, some of the most important one are in the northwest, in the present day Kashmir and in the east south India, ठीक है ना। कहाँ पे मिले यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे मैप में हम लोग। देखो साउथ में बोला है, साउथ यानी कि जो हुंसगी है, कुरनूल केव है, यहाँ पे मतलब एविडेंस मिला गया है। और बोला था साउथ में देखो बुरजाहोम है, यहाँ पे है मेहरगढ़, यहाँ पे मेहरगढ़ में भी एविडेंस मिले हैं, यही सब बोलने की कोशिश किया है, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग। Scientists can identify this grain and so they know the number of crops will grow in the different part of the subcontinent. They can also identify the bones of the different animal। सब बोल रहा है कि जो आर्कोलॉजी, जो साइंटिस्ट वगैरह जो पता करते हैं तो उसको ग्रेन के एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसको बहुत सारे बोन्स मिले, मतलब हड्डियाँ मिले, इससे पता चलता है कि वे लोग वहीं पे रहते थे, वहीं पे ग्रेन उगाते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पता मतलब डिफरेंट एनिमल के मिले हैं, तो इससे पता तो चल जाता है कि मतलब किस प्रकार से डिफरेंट एनिमल वहाँ पे रेयरिंग करता था, उसका देखभाल करता था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं टूवर्ड द सेटल लाइफ, मतलब सेटल लाइफ की ओर कैसे चला। बुरजहोम हम लोग कश्मीर के ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे, बुरजहोम ये रहा बुरजहोम, सबसे ऊपर देखने की कोशिश करेंगे बुरजहोम, ठीक है ना। तो क्या बताने की कोशिश किया देखेंगे। In the present day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. They maybe have provided shelter in the cold weathering. Archaeologists have also found the cooking had heathers both inside the outside and the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food
आइदर इंडोर और द आउटडोर। वो बताने की कोशिश की बुझाऊ में वहाँ पे मतलब मिला हुआ है, एविडेंस मिला हुआ है कि अंदर और बाहर दोनों साइड मतलब खाना बनाते होंगे, उसके एविडेंस मिला हुआ है। देखो ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मेनी साइड एज द वेल मेनी ऑफ दिस डिफरेंट फ्रॉम द अर्लिएस्ट पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द न्यूलिथिक। ठीक है ना। वहाँ पे स्टोन मिले, नए नए प्रकार के स्टोन के मतलब हथियार वगैरह मिले हुए, इसीलिए उसको न्यूलिथिक भी कहा जाता है। ठीक है ना। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वेयर पॉलिश टू द गिव द फाइन कटिंग एज एंड द मोटर्स एंड द पेस्टल। ये मतलब बोल रहा है कि ये इसका उपयोग कटिंग एज के लिए किया जाता होगा। ठीक है ना। उसके बाद 7,000 ईयर्स लेटर, कुछ मतलब बहुत हज़ार वर्ष बाद, एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज द। रिमेंबर आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं कि मतलब कुछ समय हज़ार के बाद पैलियोलिथिक टाइप के कंटिन्यू में इसी तरह मतलब उनका उपयोग भी करते थे। देखो ये सब पत्थर का निकोले बनाकर इसका उपयोग करते थे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि पीपल बिगन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन लाइक राइस व्हीट एंड द lentils now become the important part of the beside they began wearing clothes using different kind of material, for example cotton could now be grown। मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब राइस वगैरह ये सब उगाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। कॉटन वगैरह ये सब मतलब उगाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। वही बोलने की कोशिश किया गया, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। देखो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, हमने पहले भी चर्चा की। मेहरगढ़ में इस प्रकार के मतलब एविडेंस पाए गए कि घर किस प्रकार थे, चार कोना की तरह थे। ठीक है ना। यहाँ पे चार कोने जैसे घर तक कि यहाँ का ड्रेनेज वगैरह बहुत ही फेमस है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करता था, प्रति एक रूम में मतलब ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे कुआं भी बना रहता था घर, और घर के बाहर ड्रेनेज यानी कि गटर लाइन भी सेटिंग था। ठीक है, देख रहे हो आप, इसी प्रकार से सेटिंग था। तो देखेंगे मेहरगढ़ के पास, दिस साइड इज लोकेटेड इन द fertilizers plain where the Bolan passes, which is one of the most important route into the Iran. Mehergarh was probably one of the place where people learned to grow barley, wheat and the rare sheep and the goat for the 5 time in this area। सब बोला ये प्लेस ये था, वो फर्टिलाइजर था, मतलब यहाँ पे उर्वरक शक्ति ज़्यादा था इस जमीन पर। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट था कि इसलिए ईरान के रूट के लिए। ठीक है ना। मेहरगढ़ प्रॉपर्ली था और इसलिए यहाँ पे खेती वगैरह भी होता था। ठीक है ना। वही बोल रहा है कि बीट और बार्ले वगैरह होता था, सीप और गोट्स का मतलब यहाँ पे रेयरिंग होता था, मतलब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट ही हो गया था समझ लो इधर। मतलब इस तरह के बॉन्स वगैरह मिले हुए हैं, वाइल्ड एनिमल्स सच द डीर एंड पिग के बॉन्स मिले हुए हैं, इससे पता चलता है कि वे लोग इन्हें पालते थे। ठीक है ना। बॉन्स एंड शिप गोट्स वे फाउंड। अदर फाइंड द मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगल हाउस। मैंने बोला था ना रेक्टेंगल, देखिए इस प्रकार का हाउस बनाते थे, रेक्टेंगल टाइप का हाउस बनाते थे, रेक्टेंगल हाउस बनाते थे। उसके बाद लिखा हुआ है ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। ठीक है ना। चार, एक हाउस में 4 रूम जैसा कंपार्टमेंट जैसा बनाते थे। ठीक है ना। सम ऑफ विच मैनी हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, मतलब उसमें से कुछ जो है स्टोरेज मतलब वस्तुएं कुछ जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए मिले। देखिए इस प्रकार की हड्डियाँ बॉन्स वगैरह मिले हुए हैं। ए ब्रायल फ्रॉम द मेहरगढ़ कैन बी आइडेंटिफाई द स्केल्टन ऑफ द गॉड के साथ मतलब मिले हुए हैं एविडेंस आर्कोलॉजिस्ट को इस प्रकार से दिया हुआ। ठीक है ना। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड द फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम perhaps in the belief that there is some form of life after death। Burial is one of the such argument। Several burial sites have been found at Mehergarh। In of instance, the dead person was buried with gods which were probably meant to serve as a food in the next world। मैं बोलने की कोशिश किया था कि उस ज़माने के लोग भी मतलब बिलीव करते थे कि मतलब अगला लाइफ हो सकते हैं। मतलब इस प्रकार से क्या करते थे, अगर कोई आदमी मर जाता था उसके साथ गॉट वगैरह हो, जो बकरी वगैरह, उसको भी दफना दिया जाता था ताकि मतलब उसका देखभाल कर सके, या तो मतलब आफ्टर लाइफ के बाद मतलब हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार के एविडेंस पाए गए हैं। ठीक है ना। देखिए इस प्रकार के एविडेंस पाए गए, ये सब बोल सकते हैं कि मतलब कल्चर वगैरह होता होगा वो लोग का, भगवान वगैरह मान्यता वगैरह होने लगा था कि मतलब आफ्टर लाइफ हो सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे मिले गए। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक ऊपर लगा दिया, ऊपर से देख के कर लेना। इस प्रकार से ये चैप्टर को एंड करते हैं और पार्ट 2 पर यहीं पे करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं।